दून टैक्सी ऑपरेटर यूनियन बद्दी की बैठक सोमवार को यूनियन कार्यालयों में आयोजित की गई, जिसमें टैक्सी व्यवसाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में यूनियन पदाधिकारियों के उद्योग में निजी वाहन और बाहरी राज्यों की टैक्सियों को बढ़ते संचालन पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। यूनियन के प्रधान मनदीप चौधरी ने कहा कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र में उद्योग में लंबे समय से निजी सफेद नंबर प्लेट वाहन को टैक्सी के रूप में अवैध उपयोग किया जा रहा है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है और स्थानीय टैक्सी ऑपरेटर के रोजगार पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण के बाद क्षेत्र के अनेक युवा ने टैक्सी व्यवसाय की आजीविका के माध्यम बनाया हुआ है। स्थानीय चालक केवल उद्योग से काम की अपेक्षा रखते हैं। जय हिंद साथियों, दून टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारी कल मुझसे मिले थे कि जो बद्दी बरोटीवाला में वो टैक्सी का काम करते हैं रजिस्टर्ड नंबर से, उसमें उनकी आपत्ति थी कि बीबीएन के उद्योगों में कुछ जो है निजी वाहन टैक्सी के रूप में प्रयोग हो रहे हैं और कुछ ऐसे वाहन हैं जो टैक्सी संचालक है लेकिन वो बाहरी राज्यों से है। उनका कहना था कि हमारा जो रोज़गार है, धंधा है, बहुत कम हो गया है, तो बीइंग ए लोकल उनको काम मिलना चाहिए। और कई लोगों ने बताया कि उनके परिवार का खर्चा तो दूर, जो गाड़ी की किस्तें निकलना भी जो है वो दूर हो गया है। तो मैंने इस संदर्भ में बीबीएन इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री YS गुलेरिया जी से बात की है कि इस संदर्भ में वो स्थानीय युवाओं से जो दून टैक्सी ऑपरेटर उससे तालमेल बनाए, उनको भी काम दे और उनको काम में प्राथमिकता दे, क्योंकि जब यहाँ औद्योगिकरण हुआ तो हर व्यक्ति की चाहत थी कि उनको काम मिले। तो इस संदर्भ में जैसे ही वहाँ से समय मिलता है, जितने भी उद्योग संगठन है बीबीएन के, हम उन सब से बात करेंगे और अगली बैठक में अगर हमें बुलाएंगे तो उसमें उनसे तालमेल बनाकर इसमें आगे काम किया जाएगा। तो आज आपकी मीटिंग हुई, इसका क्या उद्देश्य था टैक्सी यूनियन की? पहले तो राणा साहब मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे टैक्सी स्टैंड में हमारी समस्याएं सुनने के लिए आए, इसलिए आपके हम टैक्सी स्टैंड वाले सारे आपके आभारी हैं। सबसे पहले बात राणा साहब ये है कि यहाँ पे जो बाहर के लोगों ने अपनी प्राइवेट है और टैक्सी गाड़ियाँ यहाँ बद्दी में, औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में डाली हुई हैं, उसका हमारा आज का उद्देश्य ये था कि उन लोगों को हमने अपने यहाँ बुला के बोला है कि आप अपना काम बाहर देखो भाई, हमारे यहाँ लोकल एरिया में आप अपना काम बंद कर दो ताकि हमारे लोकल लोगों को रोज़गार मिल सके। अब राणा साहब बात ऐसी है कि इस टैक्सी स्टैंड में बिल्कुल काम नहीं है। काम क्यों नहीं है कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं उन्होंने यहाँ पे सारे काम की ऐसी की तैसी कर रखी है। फैक्ट्रियों में उन्होंने अपनी अनथराइज्ड गाड़ियाँ डाली हुई हैं, कोई प्राइवेट नंबर चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। हम हमारे अपने लोकल बंदे यहाँ के, वो बंदे बेचारे ऐसे बगैर काम से बैठे हुए हैं। वो उन लोगों से काम मांगते हैं जो बाहरी लोग हैं, जबकि उनका हक नहीं है। हमारा हक है। हमारे बच्चे यहाँ प्रदूषण से बीमार हो रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ परिवार मतलब जहर पी रहा है और बाहरी लोग यहाँ का अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज का हमारा मकसद था कि उन लोगों को चेतावनी देना, उन लोगों को बोलना कि भाई आप लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से जाओ, हमारा जो हक है हमारे को मिलना चाहिए। जितने भी यहाँ अपने ये टैक्सी स्टैंड के हमारे लोकल हैं, जितने भी बेचारे, इनको किसी को भी काम धंधा नहीं है इनके पास। सुबह आते हैं, शाम को ऐसे बैठ के चले जाते हैं। काम धंधा कहाँ से होगा जब बाहरी लोगों ने अपना यहाँ वो फैलाया हुआ है। बाहरी लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि हमने कई लोगों को, एक आदमी को फ़ोन पे बोला तो वो बंदा बोल रहा है कि काम तो हम यहीं करेंगे बद्दी में। इन लोगों के हौसले देखो कितने बुलंद है राणा साहब। तो कृपा करके मेरी यही रिक्वेस्ट है इन लोगों से कि अपना जो पहले चलता था वो चल चुका है, अब यहाँ से निकलें और अपना बोरिया बिस्तर समेट के यहाँ से जाएं ताकि हमारे लोकल लोगों को काम मिल सके। इनका हक है, इनको मिल सके और इसके लिए हमारे को जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। मेरी चौधरी राम कुमार MLA साहब से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारा ये जो है हमारी बात को सुलझाएं। जो भी हमारी समस्याएं हैं, हमारी समस्याएं यही हैं कि बाहर के बंदे यहाँ से, इनको गाड़ी जो यहाँ गाड़ी का काम कर रहे हैं उनको वापस जो अपने इलाके में जाएं, यहाँ से काम छोड़े और हमारे लोगों की समस्याएं सुलझाने का प्रयत्न करें। जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उसकी शिकायत आपने की किसी को? जो प्राइवेट गाड़ी, जी RTO साहब को भी बोला है, SP साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं, सबको ज्ञापन दे चुके हैं, मगर अभी तक कोई कार्रवाई लोगों के ऊपर नहीं हुई है राणा साहब। कई दफ़ा जाके हम ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में जाके कई ज्ञापन दे चुके हैं, पर उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। उससे अलावा प्राइवेट व्हीकल आके बाहरी राज्यों से, यूपी, अदर स्टेटों से आके यहाँ पे हमारा रोज़गार छीन रहे हैं और हमारे साथ
धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो हमारी सुनवाई कहीं भी नहीं हो पा रही है। तो हमारी सभी भाइयों की तरफ से हाथ जोड़ के बेनती है कि हमारी सुनवाई की जाए, नहीं तो हमारे को कुछ धरना देने के लिए हमारे को मजबूर रोड पे चढ़ना पड़ेगा। धन्यवाद। जिनके पास बाहर के लोगों को टैक्सी परमिट है, उनका भी आपसे विरोध है क्या है? राणा साहब, हमारा विरोध ये है कि जब हमारा बद्दी से बाहर की गाड़ी ना काम करे, ये हमारा हक है, हमारे को मिलना चाहिए। यहाँ पे लोकल बंदे बेचारे कई ऐसे हैं जिनका परिवार लोकल गाड़ियों से पड़ रहा सर, उसी गाड़ी से उसने कमाना, उसी गाड़ी से उसने केस उतारनी, उसी गाड़ी से अपने बच्चों का लालन पोषण करना, मगर वो नहीं हो पा रहा है। कई बंदे ऐसे जिनकी टाइमली किस्त नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि जब काम ही नहीं है यहाँ पे, लोकल बंदों के पास काम ही नहीं है। बाहर के बंदे काम कर रहे हैं, यहाँ के कोई यूपी से बिहार से आके यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने अपने पाँव पसारे हुए हैं, किसी के HR के सेटलमेंट है, कोई लोकल बंदे उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। उनको भी आज हमने चेतावनी दे दी कि कोई लोकल बंदा बाहर की सपोर्ट में ना आए, ताकि हमारे को मजबूर धरना प्रदर्शन करने पे भी मजबूर ना करें। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से, आपके माध्यम से, कि यहाँ से चले जाए, हमारे आदमियों को धोखा ना दें और हमारे को काम करने का मौका दें। धन्यवाद। टैक्सी ऑपरेटर